गुड इवनिंग, नमस्कार। आज एक्सटर्नल एप्लीकेशन को समझते हैं। डॉक्टर हैनीमैन सर के अनुसार उन्होंने अपनी बुक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में बताया कि डिसीज को ऊपरी तौर पर ठीक नहीं करना चाहिए, यानी कोई स्किन डिसीज या ईचिंग, खुजली, दांत खाज, जो भी एक्सटर्नल कोई भी बीमारी है तो उसको ऑइंटमेंट या क्रीम या कोई भी ऐसी ऊपरी लेप के द्वारा ठीक नहीं करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है, बताया है। डिसीज बीमारी का मुख्य कारण वाइटल फोर्स का डी अरेंज होना बताया। मतलब वाइटल फोर्स, जिसको आयुर्वेद में जीवनी शक्ति बोलते हैं, उसका डिस्टर्ब होना, उसका खराब होना, उसका सही तरह से काम ना करना, स्किन डिसीज या कोई भी बीमारी का होना उन्होंने बताया। उसके डी अरेंज होने के कारण, उसमें प्रॉब्लम होने के कारण कोई भी बीमारी होती है, जो कि स्किन के रूप में कोई भी दांत, खुजली, बार्ड्स, मसे, जो भी एक्सटर्नल कुछ भी, जो भी बीमारी प्रदर्शन हो रही है, आ रही है, उसका इंटरनल में कहीं ना कहीं डीअरेंजमेंट है, गड़बड़ी है। उसके कारण वो एक साइन और सिम्टम्स के रूप में शरीर पर प्रदर्शन हो रही है, डॉक्टर हैनीमैन के अनुसार। तो उन्होंने उस बीमारी को किसी भी भारी ऑइंटमेंट या किसी भी ऐसी चीज़ के द्वारा ठीक नहीं करना जिससे बीमारी दब जाए या अंदर से ठीक नहीं हो, ऊपरी तौर पे ठीक हो जाए, या सीधी यहाँ पे बोल सकते हैं पैलिएशन हो जाए, बीमारी का दब जाना। मतलब अंदर डीअरेंजमेंट वाइटल फोर्स का ठीक नहीं हुआ और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि बीमारी ठीक हो गई। तो उसके लिए डॉक्टर हैनीमैन ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि कोई भी भारी तौर पर बीमारी को ठीक नहीं करना चाहिए लेप के द्वारा, ऑइंटमेंट के द्वारा या किसी क्रीम के द्वारा। उसके लिए वाइटल फोर्स के डी अरेंजमेंट को इंटरनल मेडिसिन देकर ठीक करना चाहिए। यानी डॉक्टर हैनीमैन सर का कहना है कि कोई भी बीमारी हुई है तो वाइटल फोर्स का डी अरेंजमेंट हुआ है, यानी वाइटल फोर्स में कोई खराबी हुई है जिससे शरीर में बीमारी हुई है, और बीमारी शरीर के ऊपरी स्किन में या ईच, खाज, खुजली, जो भी मतलब साइन सिम्टम्स के रूप में दिख रही है, यानी इंटरनल डीअरेंजमेंट के कारण साइन सिम्टम्स के फॉर्म में बीमारी दिख रही है, तो उसको इंटरनल मेडिसिन देकर ही ठीक करना चाहिए डॉक्टर हैनीमैन सर के अनुसार। बट उन्होंने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 6th एडिशन में बताया है, सेक्शन नंबर 284 एंड सेक्शन नंबर 285 में यूज ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी बाहर कुछ ऑइंटमेंट के बारे में उन्होंने बताया है कि जो मेडिसिन पेशेंट को इंटरनल यूज की है, इंटरनल के लिए दी गई मेडिसिन का यदि एक्सटर्नल ज़रूरत पड़ने पर उसी का ऑइंटमेंट या उसी का मदर टिंचर लेप लगा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि स्किन के फट जाने पर, खून निकलने पर, ब्लड निकलने पर इंटरनल मेडिसिन जैसे कैलेंडुला दिया, तो कैलेंडुला का मदर टिंचर या ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। और चोट लगने पर इंटरनल में अर्निका किसी पेशेंट को दी तो उसका अर्निका का ऑइंटमेंट, मदर टिंचर जो भी है एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। तो जो मेडिसिन इंटरनल यूज कर रहे हैं उसी को एक्सटर्नल में उपयोग कर सकते हैं, यानी उसी का ऑइंटमेंट या उसी का मदर टिंचर जो भी है तो उसको उपयोग कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल मेडिसिन से, क्रीम से या किसी भी कोई ऐसे ऑइंटमेंट से जो ओनली एक्सटर्नल
कुछ मेडिसिन, कुछ ऑइंटमेंट लगा के दाँत, खुजली, एक्जिमा, बार्ड्स, मसे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ऊपरी तौर पर ठीक कर देते हैं। लेकिन जो बीमारियां हैं वो इंटरनल ग्रो करती रहती हैं। पर इंटरनल ग्रो करती रहती हैं तो होता ये है कि ऊपर से तो वो बीमारी सुप्रेशन हो गई, दब गई, ठीक हो गई। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम, वाइटल फोर्स का डी अरेंजमेंट यदि ठीक नहीं हुआ तो होता है स्किन जैसे लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, यानी स्किन में कोई भी बीमारी होती है तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो ऊपरी लेयर में बीमारी होती है बाहर की तरफ। यदि बॉडी सुप्रेशन होकर कोई इंटरनल स्किन के अलावा कोई लेस इम्पोर्टेंट से मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन में वही डिसीज चली गई तो उससे फिर और बड़ी बीमारी बनने की संभावना रहती है। इस वजह से एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर हैनीमैन मना करते हैं कि एक्सटर्नल किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करना चाहिए और इंटरनल वाइटल फोर्स के डी अरेंजमेंट को ठीक करना चाहिए। ऐसी कोई मेडिसिन उपयोग करना चाहिए जिससे वाइटल फोर्स का डी अरेंजमेंट ठीक हो जाए। वाइटल फोर्स मतलब जैसे कि आयुर्वेद में जीवनी शक्ति जिसे बोलते हैं, यानी जीवनी शक्ति में जो भी डिस्टर्बेंस आता है तो मन, मानसिक ना फिजिकल, किसी भी तरीक़ा से व्यक्ति बीमार पड़ता है। जीवनी शक्ति का कमज़ोर होना ही व्यक्ति का बीमार पड़ना है, यानी वाइटल फोर्स का डी अरेंजमेंट होना ही व्यक्ति का बीमार पड़ना है। अब डी अरेंजमेंट को ठीक करना यानी क्योर करना होता है। वाइटल फोर्स डी अरेंजमेंट, नॉर्मल फंक्शन वाइटल फोर्स जब काम करेगा तो कोई भी बीमारी बॉडी में नहीं होगी। और वाइटल फोर्स का नॉर्मल फंक्शन इंटरनल मेडिसिन से नॉर्मल फंक्शन वाइटल फोर्स करता है, यानी इंटरनल कोई भी मेडिसिन, उसकी सिमिलर मेडिसिन सिलेक्ट करने पर मेडिसिन जो दी जाती है उससे वाइटल फोर्स का डी अरेंजमेंट ठीक हो जाता है, उससे पेशेंट क्योर हो जाता है और फिर उसकी एक्सटर्नल ना इंटरनल दोनों डिसीज़ क्योर हो जाती हैं। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन का कहना है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पर किसी भी बीमारी को दबाना नहीं चाहिए, उसकी इंटरनल मेडिसिन सिलेक्ट करके देना चाहिए जिससे वाइटल फोर्स का डी अरेंजमेंट ठीक होए, जिससे पेशेंट क्योर हो जाए। तो ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें।